तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, उस पर लोगों के बहुत सारे सवाल आए कि ट्रैवल करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है और कितना टाइम पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, और बहुत सारे प्रोसीजर के बारे में मुझसे पूछा था लोगों ने। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग ने पूछा था जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। और आप मुझे चाहिए तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा आईडी। और तो ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो उसके पहले हम एक अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं फ़्लिपकार्ट या डिलीवरी टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि मैंने एक पार्सल मंगाया था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एप्पल फ़ोन बढ़िया बनाता है, लेकिन उसके केबल कितने कमज़ोर होते। तो फिर मैं एक और केबल यूज़ करता था, लेकिन मैंने दूसरा भी केबल मंगाया है प्रोट्रॉनिक्स का। तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। गाइज़, कैसा लगा आपको टाइम लैप्स, मुझे बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। और मैंने सोचा कि ये एक नॉर्मल एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है, तो मैं टाइम लैप्स डाल के थोड़ा बहुत जैसे इस ब्लॉग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दूँ। और मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपसे आगे टॉपिक के बारे में बात करूँगा। तो चलिए चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइज़, एक सीन हो गया है। जैसे कि मैं ये ट्राइपॉड यूज़ करता था, अब इसका हालत आप देख सकते हैं। तो ट्रैवलिंग में यही सब चीज़ें होती है। तो अब मेरे पास एक बैकअप ट्राइपॉड तो पड़ा हुआ है। अभी कैमरा को तो मैं हैंडहेल्ड ही यूज़ कर रहा था, अभी बैकअप ट्राइपॉड पड़ा है। अभी आगे से मैं यही यूज़ करूँगा। अभी क्या कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा ऑनलाइन ट्राइपॉड भी मंगाने की। और ये रहा हमारा केबल। मैं बस टेस्ट कर रहा था कि हमारे यहाँ पे डिलीवरी होती है कि नहीं, और होती है तो कितनी फास्ट होती है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद वीडियो के टॉपिक पे जाएंगे। तो जस्ट सिंपल पैकिंग, मैंने केबल मंगाया है। तो यहाँ से भी खोल देंगे तो कुछ नहीं। ये पूरा पैक था, और आने में तो इसका हालत एकदम चपटा हो गया। मैंने बस ये प्रोट्रॉनिक्स का एक लाइटनिंग केबल मंगाया था जो 2 एम्पियर का है। तो आ चुका है केबल। तो केबल की क्वालिटी तो अच्छी, मैंने सुना है बहुत अच्छी थी, इस वजह से मैंने मंगाया ये। और लंबी केबल है, आईफोन की ओरिजिनल केबल से भी लंबी है। तो बस मैंने यही एक चीज़ मंगाई थी। और क्या क्या है डिब्बे में देखते हैं। और कुछ नहीं, बस यही था। तो अब चलते हैं वीडियो पे। तो गाइज़, जैसा कि मुझे बहुत लोगों के सवाल आए कि ये ट्रैवल करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और क्या क्या प्रोसीजर है, तो उसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, आप टिकट निकालेंगे तो आपको कोई ई पास की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको ट्रैवल करना है तो आपका टिकट ही आपका ई पास है। जैसे मैंने ट्वीट करके बहुत सारे ट्वीट्स पढ़े मुंबई पुलिस के, थाने सिटी पुलिस के। तो उसमें लोग पूछ रहे थे कि अगर बाय एयर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो अब हमको ई पास निकालना पड़ेगा क्या ट्रैवलिंग के लिए। तो ई पास की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही जा सकते हैं और आपका टिकट ही आपका ई पास है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि आरोग्य सेतु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब बिना आरोग्य सेतु के आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं है। जैसे कि जैसे ओल्ड एज पीपल है, जैसे मेरे साथ मेरे दादा दादी थे, तो उनके लिए वहाँ पे एक फॉर्म था। लेकिन मैंने सबके फ़ोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल कर लिया था। तो फिर वो एक इजी चीज़ था कि जैसे जियो फ़ोन है, जियो फ़ोन पे जैसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पर भी आरोग्य सेतु अवेलेबल है। तो फिर एक जियो फ़ोन था और 2 फ़ोन था मेरे पास, और मेरा फ़ोन। तो आरोग्य सेतु कंपलसरी है, और वहाँ पे आपको असेसमेंट करके दिखाना पड़ता है कि वो सेफ़ है और आप जाने के लिए रेडी है। क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे अगर उस पर अभी ये भी चीज़ें दिखाती है कि अगर कोई पॉजिटिव बंदा अगर आपके कांटेक्ट में आया होगा तो कितने टाइम के लिए आया था, सब चीज़ उसमें दिखाई जाती है। तो आरोग्य सेतु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ई पास की ज़रूरत नहीं है। और जो पीपीई किट
पीपीई किट मतलब वो गाउन जैसा ही था, मतलब वो जो डॉक्टर्स पीपीई किट जैसा नहीं था वो। तो वो जो है वो एयरलाइंस ने ही प्रोवाइड किया था, हमारे इंडिगो थी तो इंडिगो ने ही प्रोवाइड किया था, उसके साथ मास्क दिया था और सैनिटाइज़र दिया था और फेस शील्ड दिया था। ऐसे 4 चीज़ थे उसमें, और तो कुछ नहीं बस। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कि आप यूपी में आ रहे हैं तो इंडिगो के साइट पे ही एक लिस्ट दी गई है स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन, मतलब स्टेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हैं उस स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें लिखे गए हैं। तो अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, जैसे यूपी में थे तो यूपी में फॉर्म एक भर के आना है, जैसे हमको पता नहीं था वो चीज़। तो जब हम चेक इन करने गए हमारा लगेज, तो वो काउंटर पे जो लेडी थी उन्होंने हमें बताया कि आपको यूपी गवर्नमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो वो फॉर्म भरा हम लोग ने, तो हमें मैसेज आया, मतलब यूपी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि यहाँ के गवर्नमेंट को भी मालूम होना चाहिए कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा ऑप्शन था कि 14 डेज़ का क्वारंटाइन, मतलब अगर आप 14 डेज़ के अंदर ही रिटर्न जाने वाले हैं वापस, जैसे कुछ बिजनेसमैन हैं और ये लोग हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं, तो 14 डेज़ के अंदर ही अगर आप रिटर्न होने वाले हो तो वहाँ पे आपको आपका रिटर्न डेट डालना पड़ेगा और आपको क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा था कि हमारा रिटर्न डेट कंफर्म नहीं है अभी भी, तो हमने डाला, तो हमारे इसमें मतलब हमने 15 जुलाई को हमारा एयरप्लेन का टिकट था, तो 15 जुलाई को 14 डेज़ का क्वारंटाइन था। उसके दूसरे दिन से यूपी में 21 डेज़ का होम क्वारंटीन हो गया। हम होम क्वारंटीन में ही थे क्योंकि हमारा गन बंद था, तो हम कहीं जा नहीं सकते, और स्कूल में रहने से अच्छा है अपने घर पे रहेंगे तो, और हम बाहर कहीं जा नहीं रहे थे। और मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हो गया कल ही। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं सोचा कि शूट करूँ, तो फिर मैंने ट्राइपॉड निकाला और मेरा ट्राइपॉड टूट गया। मैंने देखा कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। तो ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ें हो जाती है, तो अभी मुझे मैं वो एक ट्राइपॉड भी मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्राइपॉड है मेरा वो भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब क्वालिटी का नहीं, मैंने ऐसे ही ले लिया था बैकअप के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। और उतरते वक्त वाराणसी एयरपोर्ट पे तो कुछ ऐसा चेकिंग नहीं, उन्होंने बस थर्मल स्कैनिंग किया आते वक्त। और जो हमारे जो किट दी थी, जैसे फेस शील्ड दिया था और जो किट दी थी, जैसे जो गाउन था, वो हमसे डस्टबिन में डलवा दिया। तो बस यही चीज़ें थी। और कुछ ऐसा मेजर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। कीप वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ एचपी। Struggle of vlogging.